शुरू करते हैं अध्याय 2 गीता के श्लोक हिंदी अनुवाद सहित। अभी तक के श्लोकों में हमने जाना किस तरह से संयत इंद्रिय वाला व्यक्ति होता है, किस तरह से वो संसार में विचरण करता है, किस तरह से वो आनंद में रहता है, और संसारी आदमी कैसा होता है, त्यागी आदमी कैसा होता है, और आत्मज्ञान लेने वाला व्यक्ति कैसा होता है। तो अब आगे के श्लोक में हम जानेंगे, जैसा कि पिछले श्लोक में हमने जाना कि जो आध्यात्मिक आदमी होता है कि इंद्रिय आत्म संयम होती हैं, मतलब आत्मा के चलाए चलती हैं, उस व्यक्ति को फिर किसी इंद्रिय को अपने वश में करने की ज़रूरत नहीं है, वह स्वच्छंद होकर संसार में विचरण करता है। तो कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं कि अब तो उसे पूरी आज़ादी मिल गई है और वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है, वो तो अब भोग विलास में डूबा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति आत्मा के चलाए चलता है ना, वह व्यक्ति भोग तो करता है लेकिन वह त्याग की राह में होता है, उससे चीज़ें अपने आप छूटती है, उसे जबरदस्ती अपने इंद्रियों को संयमित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए आज के श्लोक में देखते हैं कि ऐसा क्या अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं जो हमारे भी काम आ सकता है। अब आगे कहते हैं श्लोक 66 और 67, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती उसकी भावना भी स्थिर नहीं होती है, और जिसकी भावना स्थिर नहीं होती उसे शांति नहीं मिलती। बिना शांति के सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती, मतलब आत्म संयमित जो व्यक्ति नहीं होता, उसकी जो अंदर की भावनाएं होती हैं, चित्त होता है, वो भी स्थिर नहीं होता है, वो भटकता रहता है। हम क्या काम कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम किस भाव से कर रहे हैं, हमारी नियति क्या है, ये बहुत फर्क पड़ता है। तो अक्सर हमने देखा होगा कि हम बाहर से लोगों को दिखाते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, लेकिन अंदर आपके क्या विचार चल रहे होते, क्या भाव है, उस वक्त जब आप उसे ऐसा बोल रहे होते, आप उसके बारे में भीतर से क्या सोच रहे होते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं, जब आप अपने अंदर की भावनाओं को देख पाते हैं, जब उसे समझ पाते हैं, जो आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर आप उसे समझ पाते हैं, इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान। अपने आप को जानना है, दुनिया को नहीं जानना है। तो जब आप ऐसे जीवन जीते हो तभी आपके जीवन में सुख और शांति आ सकता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों की बुद्धि बहुत तेज चलती है, बहुत चालाकी करते हैं अपने जीवन में, तो उस बुद्धि को बुद्धि नहीं माना जाता। बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो बोध की ओर आगे बढ़े, मतलब संसार में आपको विचरण करना है, लेकिन संसार के माध्यम से बोध को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है। और भाव ऐसे होने चाहिए जो आत्मस्थ हो, जो आत्मा से निकल रहे हों, जो सिर्फ सत्य के अलावा कुछ और नहीं होता। लेकिन जिसके साथ ऐसा नहीं होता, बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है, दिखाता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, जो व्यक्ति जितनी चालाकी करेगा उस व्यक्ति का जीवन उतना दुख में डूबता चला जाएगा। व्यक्ति सोचता है कि मैं चालाकी करके अपने जीवन को बेहतर बना लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अहम अगर आत्मस्थ नहीं है तो वो प्रकृति की ओर भागता है, और जैसा कि हमने पहले बात की है कि अगर प्रकृति की ओर ही अहम भागेगा तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। वैसे तो दुख और सुख दोनों होते हैं, लेकिन जब अहम आत्मस्थ हो जाता है, अब वो आत्मा के चलाए चलने लगा है, फिर वो संसार की तरफ भागता नहीं है। संसार में विचरण तो करता है लेकिन उसे भोग की दृष्टि से नहीं देखता है। तो इसी तरह से कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं कि तुम जो आँखों से देख रहे हो और तुम्हारे जो अंदर भाव आ रहे हैं, अगर तुम्हारे भाव सत्य की ओर हैं, तुम ये देख पा रहे हो कि तुम जो सोच रहे हो क्या वो सही है या ऐसा ही होना चाहिए, अगर इस बात को तुम समझ पाते हो तो ही तुम जीवन में शांति को प्राप्त कर सकोगे, नहीं इसी तरह से विचलित रहोगे। जिसे शांति चाहिए होती है ना, उसे सुख की कामना छोड़नी होती है, क्योंकि अहम हमेशा सुख की कामना प्रकृति से करता है, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो उसकी कामनाएं बढ़ती जाती है और कभी उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती। जिसकी कामनाएं पूरी नहीं होंगी, जो आप चाह रहे हो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तो आप शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हो। और जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख भी नहीं है, और अगर सुख चाहिए तो शांति को भी त्यागना पड़ता है और सत्य की राह पे चलना पड़ता है। और जो व्यक्ति सत्य की राह पे चलने की ताकत रखता है वही व्यक्ति वास्तव में सुख को प्राप्त कर सकता है। आगे के श्लोक में कहते हैं
जैसे जल में नाव को हवा बहा ले जाती है, वैसे ही चंचल इंद्रियों में विचरता हुआ मन जब किसी एक इंद्रिय के पीछे चला जाता है तो वह बुद्धि प्रज्ञा को हर लेता है। यहाँ पे वो नाव का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे अगर समुद्र में नाव चल रही है, अगर उसका नाविक बेहोश है, वो होश में नहीं है, तो हवा का झोंका उस नाव को डुबो भी सकता है या किसी और दिशा में भी ले जा सकता है। इसमें नाव का कोई दोष नहीं है, क्योंकि नाव तो जिधर हवा बहेगी उधर जाएगी। लेकिन अगर नाविक ही होश में नहीं है तो फिर नाव डूब सकती है। उसी तरह से यदि अहम प्रकृति की ओर भाग रहा है, लेकिन जो ये मन है, अहम है, अगर ये आत्मस्थ नहीं है, तो फिर इंसान का पतन होना निश्चित है। वो उसकी बुद्धि को हर लेता है। तो यहाँ कई तरीके से कृष्ण अर्जुन को समझाने में लगे हुए हैं। बात सिर्फ एक ही है कि अर्जुन की बुद्धि अभी काम नहीं कर रही है। दिमाग तो बहुत चला रहे हैं, चालाकियाँ भी बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन बुद्धि अभी काम नहीं कर रही है और उन्हें कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वो कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और पूरे श्लोक में सिर्फ अर्जुन के बंधनों को काटने का है, जो ये मोह बंधन है, जो दुनियादारी का बंधन है, इन सबको हटाने के लिए ही गीता कही गई है। साथ ही अर्जुन को सत्य की राह बताने के लिए कृष्ण उनके साथ है, लेकिन हमारे साथ कृष्ण होते हुए भी हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है और हम अपने जीवन में भटकते रहते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में वास्तविक सुख और शांति चाहते हो तो सिर्फ एक ही रास्ता है, सत्य की राह पे चलना, आत्मस्थ हो जाना। आपके अंदर जो चल रहा है ईमानदारी से उसे एक्सेप्ट कर पाना, अपने आप को जान पाना, समझ पाना। आत्मज्ञान अपने आप को जानने को कहते हैं, ना कि दुनिया को जानने का। जब आप अपने आप को समझने लगते हैं, जब आप अपने भाव, अपने विचारों को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो फिर आप दुनिया की चीज़ों को भी समझने लगते हैं। तो अध्यात्म सिर्फ आपको जानने के लिए है, बाकी अध्यात्म का कोई और प्रयोजन नहीं है। आप अपने आप को समझ सके, जान सके, अपने भाव को देख सके, इसके लिए अध्यात्म होता है। कई लोगों के साथ जब बुरा होता है उस वक्त वो बाहर देखते हैं कि उनके साथ बुरा किसने किया है, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि ये जो बुरा हुआ है वो कहीं ना कहीं उनके कारण ही हुआ है। वो कहाँ पे इन्वॉल्व है, कि ऐसी कौन सी मनसा थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उनको इस स्थिति में लेके आई है। हमेशा आदमी की निगाहें बाहर की ओर रहती है, कभी वो अपनी ओर नहीं देख पाता है। और जो गीता समझने लगता है वो व्यक्ति कभी बाहर के लोगों को दोष नहीं देता है, बाहर की परिस्थितियों को दोष नहीं देता है। वो अपने आप को समझने लगता है, अपने आप को जानने लगता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही कारण हो रहा है, हमारे अंदर के भावों के कारण हो रहा है। तो देखिए, इंद्रियां तो प्रकृति की ओर भागेंगी ही, उनका काम ही है, क्योंकि इंद्रियां भी प्रकृति ही है। बस हमें ये देखना है कि वो जा कहाँ रही हैं और क्यों जा रही हैं। हमें उन्हें ज़बरदस्ती हट से नहीं रोकना है। हट तभी तक करना है जब तक हम समझदार नहीं होते, क्योंकि बाहरी चीज़ों से भी हमें खतरा हो सकता है। लेकिन जिस दिन हम ज्ञान की राह पे चलते हैं, अपने आप को समझने की राह पे चलते हैं, उस दिन हमारी इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाती हैं। फिर हमें उनके साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या है ये सारी चीज़ें? जब आप इस राह पे चलेंगे, जब आप इस सफ़र में चलेंगे, तभी आप इन सब बातों को समझ पाएंगे। खाली ऊपर ऊपर से सुनने से कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप इस पे अमल नहीं करेंगे, जब तक आप इसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे। ये चुनाव आपका है कि आपको प्रकृति में विचरण करना है, प्रकृति का भोग करना है और दुख पाना है, या सत्य की तलाश करना है, अपने आप को जानना है, अपने भाव, अपने विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं किस कारण से हो रहे हैं, मेरे लिए क्या ये सही है, क्या ये गलत है। जब तक आप खुद अपने आप को ये इजाज़त नहीं देंगे, तब तक आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता है। हाँ, अगर इसे कथा की तरह सुनना है तो आप ज़रूर सुनिए, लेकिन इसका लाभ तभी होगा जितनी बातें यहाँ बताई जा रही हैं उन्हें अपने आप में आत्मसात करना, अपने जीवन में उतारना। और जैसे जैसे हम अपने जीवन में इन सारी बातों को उतारते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में कुछ अलग चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। उनका अनुभव सिर्फ वही कर सकता है जो इन चीज़ों पे चल रहा होता है, हर कोई समझ भी नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति
होश में नहीं है, बेहोश है। उसकी बुद्धि प्रकृति में विचरण करते करते, प्रकृति का भोग करते करते अपने आप नष्ट हो जाती है। वो बुद्धि फिर बुद्धि नहीं कहलाती है, जो बोध की ओर नहीं जा रही हो। श्लोक 66 में कहा कि जिसकी भावनाएं शुद्ध नहीं है, सही नहीं है, सत्य की ओर चिंतित नहीं है, सत्य की राह पे नहीं है, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में शांति नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति शांति की ही तलाश में होता है, लेकिन शांति उसे कहीं बाहर नहीं मिल सकती। शांति उसके हृदय में है, उसकी भावनाओं में है, सत्य की राह पे चलने पे है। बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य की राह पे चलते हैं। अब देखना ये है कि ये वीडियो अगर आप तक जा रहा है तो आप किन में से हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, उसी से डिसाइड होगा कि आपका जीवन कैसा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।